जानबूझ के। और यही काम राजीव गांधी ने किया था, जानबूझ के लिट्टे को मारने के लिए। वहाँ किसने भेजा फौज को, वहाँ पर उसमें लंका में? ये गलती करते हैं तब किया कि क्या जरूरत थी वहाँ उस मंदिर को ढाने की, गुरुद्वारे को, उसको स्वर्ण मंदिर को? ये गलत काम इन्होंने किए, उसका सजा उनको मिल चुकी है और उसके बाद भी शहीद उन्होंने कर दिए। आप कह रहे कि 10 साल में काम हुआ, कहते कि काम हम करके गए या इन्होंने फीता काट लिया, लीपा पोती कर ली? एक मिनट, यहाँ की 140 करोड़ जनता अंधी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, काम इनका दिखाई दे रहा है और इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं। ट्रेन नहीं थी पहले देश में, हवाई जहाज नहीं थे पहले, तब 2 रही होंगी, अब 100 है। ट्रेन थी 1910 में, ट्रेन यहाँ चालू होगी, पर तब में रम में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जितना विकास इस सरकार में हुआ किसी ने किया नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। क्या विकास? वो कह रहे कि गरीब के हाथ में कटोरा आ गया, गरीब भूखा मर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं, पढ़ा लिखा युवा रोड पे पकोड़े चल रहा है, बीटेक एमटेक। कटोरे पहले थे, कटोरे समाप्त हो गए, भिखारी भी समाप्त हो गए। सबको, सबके घरों में 82 करोड़ आदमी का खाना जा रहा, सबके इलाज हो रहे, सबकी स्कूल में व्यवस्था, सबकी इलाज की व्यवस्था। कहीं कटोरा वटोरा कहीं नहीं, उनके दिमाग में कटोरा, कटोरा उनके हाथ में आ गया, अब सत्ता छीन गई उनकी। तो 82 करोड़ लोगों को तो गरीब बना दिया, आप राशन दे रहे, गरीब बना दिया, स्वावलंबी बनाया। अब खाने की फिक्र ना करो, अपना और मौज लो, उन्हें गरीब नहीं बनाया। सरकार की सहायता गरीब के थोड़ी, सरकार का जो आधार है वो कल्याणकारी सरकार का है, मुनाफाखोर का, रुपए कमाने का नहीं है। और गल्ला देने की बात, गल्ला हमारे यहाँ बहुत पैदा होता है, सरकार को खरीदना मजबूरी है, नहीं खरीदेगी सरकार तो गरीब किसान मर जाएगा। और रखने तक की व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब शरद पवार थे खाद्य मंत्री कि मुफ्त में दे दो, उन्होंने मुफ्त में देने मना कर दिया। मोदी जी बहादुर हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। अब जो सड़ता था गल्ला वो पब्लिक के मुंह तो पड़ रहा है, भिखारी नहीं बनाए इन्होंने। जब वो बात नहीं रही, जब 14 में थी, 19 में थे, वो लहर खत्म हो गई। हर मोदी घर मोदी भूल जाता। पत्रकार महोदय, आप अभी बच्चे में 73 साल का बुढ़ा आदमी, बहुत ज्यादा तरक्की है। हर मोदी नहीं, जितना पहले रहा 14 से बढ़ोतरी हुई 19 में और 19 से ज्यादा बढ़ोतरी होगी 24 में। विकास की तो आप बात कर रहे हैं कि इतना विकास हुआ, लेकिन विपक्ष कह रहा है भाई महंगाई भी इतनी आज तक नहीं देखी जितनी 9.5 साल में महंगाई हो गई। मैं महंगाई का पैरोकार नहीं हूं, पर मंदी में लोग मरते हैं, महंगाई में उभरते हैं। महंगाई अगर है तो गरीब के आखिरी जो पायदान पे है उस तक पैसा पहुंचता है। महंगाई को बुरी बात नहीं, महंगाई के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। जो तरक्की है वो बिना महंगाई के कभी हुई नहीं। महंगाई होने के बाद हर एक व्यक्ति तक पैसा पहुंचता है, मंदी में तो व्यापारी भी मर जाता है। तो महंगाई, जहाँ तक महंगाई की बात है, जितने वाहन पहले थे उसके कई गुणे वाहन हो गए, कई गुणी सहूलियत होगी। महंगाई का आम जनता पे कोई असर नहीं। आमदनी भी लोगों की बढ़ी है और आमदनी इतनी बढ़ी है जो डेवलपमेंट हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, उसे जमीनों की कीमत ऊंची हुई है। एक बात बताइए, एक गठबंधन भी बना हुआ है, तो क्या लग रहा है इस बार जो 26 पार्टियां इकट्ठा हुई है वो कह रही है कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है, जनता एक हो गई है, मोदी उनके सामने नहीं टिकेंगे इस बार? देखिए, मोदी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। मोदी जैसा साधु संत, काम करने वाला, 24 घंटे लगे रहने वाला, जितना देश को ऊंचाई पे बोलेगा, ना केवल देश में तरक्की करी, विदेशों में जो मान सम्मान मोदी का और भारत का नहीं, भारत के बच्चे बच्चे का, एक एक जन जन का सम्मान पूरी दुनिया बढ़ा, ये दुनिया देख रही है। और ये जो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन क्या है, ये कोई सामान्य और इनके समरसता वाला नहीं है। ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, विषम नेचर के लोग और सम नेचर के लोग। ये तो विषम प्रवृत्ति के लोग हैं, स्वार्थी गठबंधन है। ना केजरीवाल का कांग्रेस का मेल है, ना सपा का किसी और का है, मायावती बिल्कुल अलग है, आंध्र के इधर उधर के सबके अलग अलग स्वार्थ है, सब अपने स्वार्थ की राजनीति है और हेट्रोजीनियस है। और दूसरी बात, अगर डायरेक्ट चुनाव हो, ये सारे गठबंधन, सारा विरोध एक तरफ हो और एक तरफ भाजपा और मोदी हो, तो भाजपा को दुनिया में कभी भी ये लोग हरा ही नहीं सकते। अब मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि भाई देख लो प्रशासन बेलगाम है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस मनमाना व्यवहार कर रही है, जिसको चाहे अंदर डाल दिया। देखिए ऐसा है, जो पीछे क्या होता पहले ये तो देखना चाहिए। पिछली पुलिस क्या करे थी, पिछली पुलिस के मुकाबले 100 गुनी सुधर गई पुलिस, 100 गुना 1000 गुना प्रशासन सुधर गया। आम आदमी का ऑनलाइन सारा काम होने लगा, भ्रष्टाचार पे ऊपर से रोक लगी, इसलिए कम हुआ।
और प्रशासन नहीं सुनता। मैं तो व्यक्तिगत लोकल यहाँ बात बता दूँ अब बागपत की, बागपत का डीएम और एसपी इतने फर्स्ट क्लास आदमी है, बिना नेतागिरी के, बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छे कपड़ों के, कोई गरीब आदमी जाके कहता है उसकी काम का निस्तारण तुरंत होता है, चाहे कुछ करना पड़ो। प्रशासन जितना सुग्राही, सेंसिटिव और सुविधा पहुंचाने वाला अब हुआ है, पहले कभी ऐसा प्रशासन नहीं था। मेरठ की घटना देखिए आपने, कैसे तमंचा रख के जो आईएएस बनना चाहता था उसको बना दिया डाकू। देखिए ऐसा है, ऐसे गंदे लोग सब जगह होते हैं और इक्का दुक्का ये समाज क्षमता नहीं, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। समाज को सुधारना होगा और ऐसे किसी सर्विस में हो सकते हैं, वो बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, गंदे लोग इक्का दुक्का हो सकते हैं, पर उनको चेक करना, उनको दंडित करना ये शासन का काम है और शासन कर रहा है। जिस तरह का योगी जी ने व्यवस्था दी है ऐसी आज तक किसी ने दी नहीं और आगे संभव भी नहीं। अगर बेहतर करेंगे तो यही लोग करेंगे, इनके अलावा कोई है नहीं। बड़ौत में हम खड़े हैं, सांसद है सतपाल सिंह जी, तो आपका वोट मोदी को जाएगा सतपाल को जाएगा? दोनों को जाएगा। ऐसा है, बात सुनो, तुलसीदास ने रामायण में कहा, रामचरितमानस में, शिवद्रोही मम दास कहावे, वो नर मोहि सपने नहीं भावे। कि भाई राम जी कह रहे हैं कि अगर मेरा तो दास कहलावे और शिव जी का विरोधी कहलावे, ऐसा आदमी मुझे पसंद नहीं। इसलिए मोदी और सतपाल में अंतर करना कतई उचित नहीं और ये अनुशासनहीनता है। सतपाल सिंह डिसिप्लिन के व्यक्ति हैं, वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी है, आईपीएस की नौकरी छोड़ी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, आर्य समाजी हैं, शुद्ध विचारधारा है, शुद्ध खान पान है और जितना मेहनती व्यक्ति वो है और संपूर्ण रूप से निष्ठावान व्यक्ति है। उसने भाजपा की भी शान बढ़ाई, हमारे इलाके की शान बढ़ाई। आपके इलाके में एक पुल 2 साल से लगा हुआ है, रुका हुआ, उस पर काम नहीं हो पाया अभी। देखिए वो पुल हमारे इलाके में अगर बनवाया किसी ने तो केवल और केवल डॉक्टर सतपाल सिंह ने बनवाया। वो जमीन इधर खोजोपुर गांव, इधर भी पुल से इधर भी हरियाणा की जमीन है, उधर भी हरियाणा की जमीन है। हरियाणा को का आवश्यकता नहीं थी साझा करते यूपी में, केवल इनकी हिम्मत थी कि अमित शाह को कह के हरियाणा सरकार सारा खर्चा उस पुल का उस सरकार ने दिया और 2 साल से पेंडिंग, पता नहीं 20-20 साल पेंडिंग रहते थे। और वहाँ मैं खुद देख के अभी 2-3 बार मैं गया खोजो कि फिर पुल पे बिलासपुर परली तरफ भी गए, बापोली तहसील में गए, वो पुल बन के तैयार और सड़क पे काम चल रहा है। और 2 साल और 3 साल छू मंतर में पुल नहीं बढ़ता नदियों पे, उसमें समय लगता है, मजबूती की भी आवश्यकता है और व्यवस्थाओं की भी जरूरत है। और सांसद का जहाँ तक सवाल है, हर दूसरे महीने तीसरे महीने अफसरों की मीटिंग करते हैं, वहाँ चंडीगढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ऊपर केंद्र सरकार से में प्रभाव डालते हैं और यूपी सरकार में रोजाना योगी जी के पास जाते रहते हैं। तो हमें पूरे आश्वस्त हैं कि डॉक्टर सतपाल सिंह के प्रयास से ये काम शीघ्रता से चुनाव से बहुत पहले 2023 में होना था, अक्टूबर में, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में गारंटी से पुल चालू होना है। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी अब धान लगा रहे हैं, किसानों से जाके मिल रहे हैं, बाइक सुधार रहे हैं, कूली बन रहे हैं, लकड़ी का काम सीख रहे हैं, आपको नहीं लगता वो एक जिम्मेदार नेता बन गए, लोगों का दुख दर्द समझ रहे हैं, जननायक लोग उनको बोल रहे हैं? ऐसा है, मैं तो कभी राहुल गांधी से मिला नहीं। ड्रामे करने से, यूँ ड्रामा है, ड्रामे से कोई प्रभावित नहीं होता। मेरा बेटा 10-12 साल पहले उनसे मिलने का, कोई मिलने का नंबर नहीं आता 15-15 दिन। हेमंत बिस्वा शर्मा जो अब आजकल मुख्यमंत्री आसाम के, वो कांग्रेस में थे, कभी ये सुनने में आया कि वो 4 बार मिलने गए और उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया अपना। राहुल गांधी काहे का नेता है? वो भारत जोड़ो यात्रा करवाई, अपनी बहन को लोनी में, जो उससे छोटी है, विवाहित है, 2 बच्चों की माँ, उनके जो हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती बहन भाई, वो उनके किस कर रहे हैं? ऐसे कुछ देश का आदमी जो संस्कृतिवान है पसंद नहीं करेगा। दूसरी एक और दुर्घटना बताऊंगा इसको, गुफा वाले बाबा की पश्चिम में दिल्ली तक बड़ी मान्यता है, हमारे यहाँ स्वरूपुर में। वहाँ मऊ से हटके उन्होंने अपना कैंप यहाँ लगाया और यहाँ 2 कैंप लगाए, एक वेज और एक नॉन वेज। ऐसे व्यक्ति को देश का नेता होना गलत है, तो इन्हें लोगों की। और वो ढोंग रचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। काहे का ब्राह्मण? अगर ब्राह्मण से उसकी माँ की, उसकी दादी की शादी नहीं हुई तो काहे का ब्राह्मण रह गया? वो ब्राह्मण बताते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण उनके वे नहीं रहे, वो जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे वहाँ के। इनका फिरोज गांधी का परिवार कश्मीरी, ना ब्राह्मण है ना कश्मीरी है। राहुल गांधी से नाराजगी की वजह क्या है? मेरी एक बात, कोई नहीं किसी से। राहुल गांधी बिना वजह पैर फंसा रहे और सारी जिंदगी तो कई पीढ़ियों ने कुछ देश को बर्बाद कर दिया। कुर्बानी दी है उन्होंने? अरे कुर्बानी नहीं दी, वो उन्होंने खतरे अपने आप जानबूझ के लिए।
इंदिरा गांधी को पता था खतरा है, सुरक्षा हटा दी और ये कहा मेरे खून का आखिरी कतरा देश के काम आ गए, जानबूझ के। और यही काम राजीव गांधी ने किया था, जानबूझ के लिट्टे को मारने के लिए। वहाँ किसने भेजा फौज को, वहाँ पर उसमें लंका में? ये गलती करते तब किया कि क्या जरूरत थी वहाँ उस मंदिर को ढाने की, गुरुद्वारे को, उसको स्वर्ण मंदिर को? ये गलत काम इन्होंने किए, उसका सजा उनको मिल चुकी है और उसके बाद भी शहीद उन्होंने कर दिए। आप कह रहे कि 10 साल में काम हुआ, कहते कि भाई काम हम करके गए, या इन्होंने फीता काट लिया, लीपापोती कर ली? एक मिनट, यहाँ की 140 करोड़ जनता अंधी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, काम इनका दिखाई दे रहा है और इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं। ट्रेन नहीं थी पहले देश में, हवाई जहाज नहीं थे पहले, तब 2 रही होंगी, अब 100 है। ट्रेन थी 1910 में, ट्रेन यहाँ चालू होगी, पर तब में रम में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जितना विकास इस सरकार में हुआ किसी ने किया नहीं और कोई कर भी नहीं सकता। क्या विकास? वो कह रहे कि गरीब के हाथ में कटोरा आ गया, गरीब भूखा मर रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं, पढ़ा लिखा युवा रोड पे पकोड़े चल रहा है, बीटेक एमटेक। कटोरे पहले थे, कटोरे समाप्त हो गए, भिखारी भी समाप्त हो गए। सबको, सबके घरों में 82 करोड़ आदमी का खाना जा रहा, सबके इलाज हो रहे, सबकी स्कूल में व्यवस्था, सबकी इलाज की व्यवस्था। कहीं कटोरा वटोरा कहीं नहीं, उनके दिमाग में कटोरा, कटोरा उनके हाथ में आ गया, अब सत्ता छिन गई उनकी। तो 82 करोड़ लोगों को तो गरीब बना दिया, आप राशन दे रहे, गरीब बना दिया, स्वावलंबी बनाया। अब खाने की फिक्र ना करो, अपना और मौज लो, उन्हें गरीब नहीं बनाया। सरकार की सहायता गरीब के थोड़ी, सरकार का जो आधार है वो कल्याणकारी सरकार का है, मुनाफाखोर का, रुपए कमाने का नहीं है। और गल्ला देने की बात, गल्ला हमारे यहाँ बहुत पैदा होता है, सरकार को खरीदना मजबूरी है, नहीं खरीदेगी सरकार तो गरीब किसान मर जाएगा। और रखने तक की व्यवस्था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब शरद पवार थे खाद्य मंत्री कि मुफ्त में दे दो, उन्होंने मुफ्त में देने मना कर दिया। मोदी जी बहादुर है, मैं धन्यवाद देता हूँ। अब जो सड़ता था गल्ला वो पब्लिक के मुंह तो पड़ रहा है, भिखारी नहीं बनाए इन्होंने। जब वो बात नहीं रही, जब 14 में थी, 19 में थे, वो लहर खत्म हो गई, हर मोदी घर मोदी भूल जाता। पत्रकार महोदय, आप अभी बच्चे में, 73 साल का बुढ़ा आदमी, बहुत ज्यादा तरक्की है। हर मोदी नहीं, जितना पहले रहा 14 से बढ़ोतरी हुई 19 में, और 19 से ज्यादा बढ़ोतरी होगी 24 में। 73 साल में ऐसा क्या देख लिया आपने? जो 73 साल में आजादी के बाद का सारा ही मैंने देख लिया, आपने तो कुछ भी नहीं देखा, मैंने सारा देख लिया। तो क्या बदलाव है पहले में? पहले बदलाव है, कब तरक्की है, सब बहुत विकसित है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल हाई फाई हो रहे और स्मार्ट हो रहे। गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, अरविंद, ममता बनर्जी वहाँ हत्या करवाने के अलावा कुछ भी नहीं, और तुष्टीकरण की नीति है, और उन पर भ्रष्टाचार के उसके भतीजे पे उस पे, और उनके मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जेल में पड़े, भर्तियों में कितना घोटाला हुए, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं कलकत्ता कभी गया नहीं, ममता बनर्जी को व्यक्तिगत में जानता नहीं, अभिषेक बनर्जी का जो पेपर के माध्यम से मीडिया में क्या आता है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए। आखिरी सवाल, क्या मुद्दा होगा इस बार 2024 का आपके लिए? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, राम मंदिर, धारा 370, किस मुद्दे पे वोट देंगे? देखिए, कोई मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा लंबे समय था, सारे इन्होंने हल किए हैं, भाजपा वालों ने, मोदी जी ने। और इनके विकास, इनके नाम, इनके चेहरे और इनके काम पे वोट मिलेगी और यही जीतेंगे। और इतने मोदी जी चाहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब तक चुनाव लड़ेंगे इन्हें कोई हराने वाला देश में है नहीं।